हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसूरी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर किए थे और मेटल स्फीयर के कारण निकाल के आपको बताए थे। आज उससे अगला टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन मेटल स्फीयर। पिछला केस में क्या किए थे? मेटल स्फीयर। आज हम लोग करेंगे नॉन मेटल स्फीयर। तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन मेटल स्फीयर। जब भी स्फीयर आएगा तो आपके दिमाग में दो बात आएगा कि क्या ये स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है। तो मेटल के केस में आपको क्या सिखाया गया कि स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेटल नहीं है, क्या लिखा हुआ है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब स्फीयर आए तो आप इसको ध्यान से समझना कि कैसे किया जाएगा। तो पहला हम लेते हैं केस वन। तो केस वन में मान लीजिए कि नॉन मेटल स्फीयर है, नॉन मेटल स्फीयर है लेकिन हॉलो है। अगर इसको हम हॉलो बोलते हैं तो बताइए हॉलो का मतलब क्या है? कि बीच में कुछ नहीं है, ये खाली है, प्लास्टिक का है, फुटबॉल जैसे समझते हैं। फुटबॉल क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ है या रबर का बना हुआ है जो कि नॉन मेटल है। तो अगर ऐसा फुटबॉल जैसा इसका शेप एंड साइज हम लेके चल रहे हैं कि बीच में एयर है, ये वैक्यूम है अंदर में, इसका मतलब हॉलो है। तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो बताइए कि जब इसमें वॉल्यूम है ही नहीं तो अगर इसको हम चार्ज सप्लाई करेंगे तो चार्ज क्या वॉल्यूम में जाएगा? तो नहीं, चार्ज फिर से कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे, क्योंकि इसके पास सरफेस है ही, तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। अगर चार्ज सरफेस पे है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है। चार्ज मान लो कितना? कैपिटल क्यू। रेडियस कितना मान लेते हैं? आर। अगर पूरा चार्ज इसका सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें रेडियली आउटवर्ड तो हमको क्या लगेगा? हमको ऐसा लगेगा कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? सेंटर से। अगर सेंटर से प्रोड्यूस हो रहा है तो जो भी चार्ज इसके सरफेस पे था उसको हम बोल सकते हैं कि इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा। अगर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है तो फिर से क्या बन गया? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का हम निकालने जानते हैं जो मेटल के केस में किए थे। तो अब याद रखो यहाँ से कि अगर नॉन मेटल स्फीयर है, हॉलो है, तो इसका रिजल्ट, या मेटल स्फीयर है, सॉलिड एंड हॉलो, दोनों के लिए। सॉलिड का मतलब ठोस, हॉलो का मतलब खाली। तो मेटल में दोनों के लिए और नॉन मेटल में हॉलो के लिए, ये तीनों का रिजल्ट जो पिछला वीडियो में आपको बताया है वही होगा। क्या था रिजल्ट? पहला था कि जब x ग्रेटर देन r हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते थे कि q बाई एक्स स्क्वायर। दूसरा, जब x इक्वल टू r हो तो इसका लिखते थे कि q बाई आर स्क्वायर। और तीसरा कि x लेस देन r हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा 0। ये तीनों रिजल्ट इसके लिए वैलिड होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि नॉन मेटल स्फीयर है लेकिन हॉलो नहीं, सॉलिड है। तीन का केस क्लियर हुआ, तीन का रिजल्ट सेम है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा तो रिजल्ट आपको याद रह जाएगा। अब यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल का अगर सॉलिड स्फीयर हो तब कैसे हो करेंगे। तो आराम आराम से सीखिएगा, आराम आराम से आपका वीडियो दिया जा रहा है। जो बच्चे इसको देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमको पूरा उम्मीद है कि वो सीख भी रहे होंगे। अब जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे वो कैसे सीखिएगा? तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि यह स्फीयर है, नॉन मेटल, कैसा है? नॉन मेटल स्फीयर है और सॉलिड है। अगर इसमें हम चार्ज का सप्लाई दें तो चार्ज बताइए इसके सरफेस पे होगा कि वॉल्यूम में होगा? तो वॉल्यूम में होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो चार्ज को हम क्या बोलेंगे कि इसके वॉल्यूम में चला जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज हम कितना माने? कैपिटल क्यू। तो टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है तो इसको हम अज्यूम करेंगे तो फिर से हमको क्या दिखने वाला है कि जितना भी चार्ज है वो कहाँ पे है? सेंटर पे। अगर सेंटर पे है
तो किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना आता है, क्योंकि सेंटर पे अगर हम पूरा चार्ज को कॉन्सेंट्रेट मानेंगे तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का रिजल्ट हमको पता है। तो मान लो कि पहला पॉइंट क्या है, आउटसाइड, इस पॉइंट पे है, जो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, x, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका नाम क्या देते हैं, p। तो पहला क्या डिस्कस करेंगे कि व्हेन x ग्रेटर देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, एट पॉइंट p। तो फिर से k q बाई आर स्क्वायर होता है, तो k q बाई r की जगह कितना लिखना पड़ेगा, x, तो k q बाई एक्स स्क्वायर। पहला रिजल्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट वही है। क्या बोले फिर से सुनना, कि अगर आपके पास नॉन मेटल सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज कहां पे रहेगा, वॉल्यूम में। तो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट आपको दिख रहा होगा, क्या सरफेस पे है, तो नहीं, वॉल्यूम में है। अब वॉल्यूम में चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, सब जगह दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इस सब लाइन को मिलाएंगे तो कहां से लगेगा, कि सेंटर से निकल के आ रहा है। तो फिर से हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि अगर सब का सब लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वो अगर सेंटर से निकल रहा है तो इसका टोटल जो चार्ज है वो कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। तो पॉइंट चार्ज इसको मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के रिजल्ट निकाल लिए। सेकंड केस में आएंगे, तो सेकंड केस क्या होता है, व्हेन x इक्वल टू r, अगर ये पॉइंट यहां से उठ के यहां पे चला है तो अब इसके रेडियस पे है, सर्कमफेरेंस पे है। अगर सर्कमफेरेंस पे है, मान लीजिए इसका जो बाहर वाला जो साइड दिख रहा है आपको, जो सर्कुलर टाइप का है, ऐसे ही है क्या, स्फीयर। तो अगर इसका सरफेस पे पॉइंट आ जाए, सरफेस का नाम क्या देते हैं, एस, तब क्या रिजल्ट होगा, तो सरफेस पे एक्स और आर का वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इसका वैल्यू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स और आर इक्वल है। अगर थर्ड केस में आए, एक्स लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो का मतलब अब ये पॉइंट रेडियस के अंदर आएगा, तो इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे जब निकाले थे तो टोटल चार्ज कॉन्सेंट्रेट था कहां, सेंटर पे, लेकिन जब यही पॉइंट यहां पे आया तो क्या टोटल चार्ज यहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा, कि यहां से जो रेडियस बनेगा, मान लो कि सेंटर से डिस्टेंस फिर से कितना है, x, तो इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस में जितना चार्ज आएगा, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो देखो जब ऐसा सिचुएशन हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसको मान लो कि जो अब बना है छोटा वाला, इसको आप बाहर निकाल लो। अगर ये बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसके लिए अंदर बन जाएगा, अंदर वाला पॉइंट होगा, इनसाइड। ऐसे आप समझ गए कि ये स्फीयर है और स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट है और चार्ज इस पे है। अगर चार्ज इस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होता है। तो अगर इसको हम काट के बाहर निकाल लें तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट। तो इसके वजह से अगर इनसाइड पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा, तो इस रीजन के वजह से होगा। क्लियर है। तो जब तक हमको इसमें पता नहीं चलेगा पूरा में चार्ज कितना था क्यू, लेकिन जितना अभी रेडियस हम इसको मतलब साइडेड रीजन इसको बनाए हैं, क्या इसमें भी चार्ज क्यू है, तो नहीं, इसमें चार्ज क्यू से कम होगा। तो जितना भी चार्ज होगा उसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से समझना, ये वाला पॉइंट बाहर वाला जो सेल आपको दिख रहा है, सेल का मतलब होलो स्फीयर, सेल का मतलब फुटबॉल जैसा, फुटबॉल का लेदर होता है ना मोटा थोड़ा, तो इसको आप मान लो कि लेदर का मोटाई है, तो इसके अंदर में ही पॉइंट आ गया, तो इसके लिए क्या है, इनसाइड, तो इसके वजह से जीरो होगा। लेकिन इसका जो ये वाला जो शेडेड रीजन है, इसके लिए तो इस सरफेस पे पॉइंट है, तो इसके लिए सरफेस पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। अब कुल मिला के बाद क्या समझना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर वाला के कारण कि अंदर वाला के कारण, तो हम बोलेंगे अंदर वाला के कारण। क्यों, क्योंकि बाहर वाला के लिए कैसा पॉइंट है, इनसाइड, तो बाहर वाला के लिए इनसाइड पॉइंट है तो वहां पे तो जीरो हो जाएगा, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, इसके वजह से। तो अब सबसे पहला काम क्या रह गया, इसमें चार्ज फाइंड करो। तो फाइंड करते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। केस 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से। तो केस 3 में हम बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन x इज लेस देन r, मतलब x का वैल्यू, अभी भी इसको हम x मान रहे हैं जो r से कम है। कुछ पॉइंट का नाम दे दो, मान लेते हैं पॉइंट फिर से p है या कुछ और दे दो, वो नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनसाइड साइड, इनसाइड चार्ज, मतलब इस साइडेड रीजन के अंदर में कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा उसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसको हम नाम देते हैं क्यू इनसाइड, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चार्ज ही निकालते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। तो देखिए उसका पूरा वॉल्यूम कितना था, इसका पूरा वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इतना वॉल्यूम में चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू। आपने पढ़ा होगा 2 रुपया में अगर 4 आम मिलता है तो 4 रुपया में 8 आम मिलेगा, उसी मेथड से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। पूरा स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यू, और उसमें चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू। हमको मान लेते हैं कि 1 यूनिट में निकालना है, 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई
4/3 पाई आर क्यू। हमको चाहिए कितना में, इस साइडेड रीजन का चार्ज, तो इसका रेडियस कितना है x, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह एक्स क्यू। अब इतना में निकालना है तो क्या लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू आई इंटू 4/3 पाई एक्स क्यू, यही होगा। जो कैंसिल आउट थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हुआ, कितना बचा क्यू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। मतलब जो क्यू इनसाइड है उसका वैल्यू कितना है क्यू एक्स क्यू बाई आर क्यू। जब ये निकल जाएगा तो बाकी काम हो जाएगा। देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इनसाइड वाला पॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे के क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई आर या एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, क्यू इनसाइड का वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसका वैल्यू पुट कर लो, के क्यू इनसाइड क्यू एक्स क्यू डिवाइड बाई आर क्यू, और नीचे में क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर था, क्या बचा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का। ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं किए क्या। देखिए फिगर को फिर से समझाते हैं, ये समझना जरूरी है कि कैसे कर रहे हैं। देखिए पहले क्या बताया कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, तो चार्ज इसके वॉल्यूम में होगा, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में चार्ज कहाँ होता है वॉल्यूम में, क्योंकि इसमें चार्ज फ्री नहीं है। अगर यही मेटल में मेटल होता सॉलिड तो चार्ज कहाँ होता सरफेस पे, तो ये मेटल है नहीं, किसका है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में भी कैसा है सॉलिड, ठीक है। तो क्या बोले कि मान लो कि इसका रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस आर है, तो जब इनसाइड 2 पॉइंट बाहर वाला तो क्लियर है, बाहर वाला सरफेस वाला दोनों रिजल्ट पहले जैसा है जो हम मेटल के लिए काम किए, लेकिन इनसाइड का रिजल्ट बदलेगा, क्यों, क्योंकि मेटल के अंदर में इनसाइड में 0 होता है, लेकिन ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में 0 नहीं होगा। काहे नहीं होगा, तो देखिए मान लो कि ये इस पॉइंट पे हमको निकालना है जो आर से कम डिस्टेंस पे है, इसको मानते हैं एक्स, एक्स को रेडियस मान के यहाँ पे एक रीजन को काट लो। अब सबसे पहला बात, यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूरा चार्ज की वजह से होगा कि केवल जो ये हम साइडेड बना रहे इसके वजह से होगा। तो देखिए आप कि अगर इसको हम काट के निकाल दे बाहर तो रीजन ऐसा बनेगा, बीच से खाली हो गया। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो बताइए इस सेल के लिए, इस सेल को आप इमेजिन करो कि हॉलोस्फीयर है, क्यों, ये जो मोटाई दिख रहा है ये फुटबॉल का लेदर का मोटाई मान लो, तो इसके अंदर में एयर होता है, ठीक है, तो हॉलोस्फीयर बन गया कि नहीं। और हॉलोस्फीयर में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये बाहर वाला सेल दिख रहा है जिसको हम हॉलोस्फीयर बोल रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो होगा किसके वजह से, तो इस रीजन की वजह से होगा। तो सबसे पहले इस रीजन का क्या निकाल लेते हैं चार्ज, जिसको हम क्या बोले क्यू इनसाइड, निकालना सिखाया अभी आपको, तो उसको आप देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसका भी ग्राफ देख लीजिए, देखिएगा ग्राफ, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं, इस पे हम डिस्टेंस को लेते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटर से बात करते हैं, तो सेंटर जो होगा वो स्फीयर का सेंटर लेके चलते हैं यहां से, तो सेंटर से रेडियस तक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या है इनसाइड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या है के क्यू एक्स बटा आर क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिन से लेके रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ रहा है ये भी देख लो, अगर इतना रीजन की वजह से निकाले तो चार्ज इतना ही कॉन्सेंट्रेट हुआ, अगर पूरा की वजह से निकालेंगे तो चार्ज पूरा आएगा, तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा। तो यहां से यही हम समझ सकते हैं कि सेंटर से लेके रेडियस तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। रेडियस पे एक्स बराबर आर पे इसका वैल्यू कितना आया है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। इससे आगे बढ़िए, आउटसाइड में रिजल्ट क्या आया था के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये आउटसाइड का रिजल्ट है। तो ई और एक्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, इनवर्सली का ग्राफ कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसको हम कैसे बना लेंगे, इनफाइनाइट को टच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये ग्राफ उसका है। क्लियर होगा, इसको आप देखिए, रिवाइज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और आप लोग पढ़ थोड़ा कम रहे तो वीडियो को वॉच कीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कोचिंग अब जल्दी खोलने वाला है, ठीक है, थैंक यू।